Hi guys, this is Keshav Malpani again. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of aspirants are quite desperate to understand कि यार ये क्या CUET में बड़ा चेंज आ गया है. बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं. You would see multiple YouTube channels also. You could say tech that discussing about these particular things. तो अब मैं इस particular session में थोड़ा सा clarity के साथ बताता हूँ कि exactly हो क्या रहा है. तो लास्ट ईयर तक क्या होता था, CUET जो एक जनरल सब्जेक्ट होते थे CUET में, और अलग अलग फील्ड के लिए डोमेन सब्जेक्ट होते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल लीगल स्टडीज एक सब्जेक्ट होता था फॉर द लॉ एग्जाम, फॉर द 5 ईयर लॉ एग्जाम, अगर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में चाहिए तो. सो व्हाट CUET इज ट्राइंग टू डू दिस ईयर इज दे आर ट्राइंग टू चेंज दैट सिस्टम अ बिट. ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो किस तरह से चेंज कर रहे हैं और क्या उन्होंने कुछ ऐसे फाइनलाइज किया है या नहीं किया है. तो सबसे पहले ये समझते, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल. ये CUET का 11 दिसंबर का एक नोटिफिकेशन है जहां पर उन्होंने लिखा है दिस इज अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन द कंडक्ट ऑफ CUET UG एंड PG 2025. तो ड्राफ्ट प्रपोजल का मतलब होता है कि भाई वो विचार विमर्श कर रहे हैं इस पे, ठीक है, फाइनल नहीं है. दे आर थिंकिंग कि क्या हम ऐसा चेंज कर सकते हैं, क्या ये पॉजिटिव चेंज होगा जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, थोड़ा सा हमारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगा. तो उन्होंने कहा है कि भाई हम फीडबैक हमें कुछ मिला है पास्ट ईयर से, so it is also essential to continuously improve the examination process and provide a better and more efficient system. तो ये इसलिए कोशिश कर रहे हैं कुछ, ठीक है. अब वो क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको मतलब कुछ ड्राफ्ट बनाया उन्होंने आफ्टर मल्टीपल मीटिंग्स, तो अभी तक ये ड्राफ्ट ही है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है. आगे जाकर हो सकता है इन वेरी नियर फ्यूचर, बट अभी तक तो फाइनल नहीं है ये, ठीक है, एज ऑन टुडे. अब यहां पे CUET UG के लिए उन्होंने कुछ कुछ पर्टिकुलरली गाइडलाइंस बताई है. अगेन ये सारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस ही हैं. क्या गाइडलाइंस है? अभी एग्जाम साल में पहले भी एक बार होता था, अभी भी एक बार होगा, एंड इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ऑन सेंटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. अब यहां पर आपके एग्जाम में कोई भी इंसान को 5 सब्जेक्ट से ज्यादा लेना अलाउड नहीं है. तो CUET में यू कैन टेक अप अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स नाउ. एक इसमें एक अलग चीज यहां पर ये कर दी है, ये देखो मैंने अलग से आपके लिए मार्क कर रखा है कि जो सारे डोमेन और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर्स थे विच ऑल्सो इंक्लूड्स आवर लीगल स्टडीज, दे आर प्लानिंग कि भाई हम उस पर्टिकुलर चीज को, है ना, वी आर गोइंग टू चेंज दैट विद अ न्यू सिस्टम विच इज कॉल्ड अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है ये अभी नहीं बताया है, क्योंकि आपने CUET का अगर सिलेबस देखा है, खासकर CUET लॉ का अगर सिलेबस देखा है, तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता था, लीगल स्टडीज एक सब्जेक्ट होता था और जनरल टेस्ट एक सब्जेक्ट होता था. तो जनरल टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या डिफरेंस होने वाला है ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है. देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि जो जनरल टेस्ट होता था जिसमें लॉजिकल रीजनिंग भी पूरा आता था, करंट अफेयर्स भी उसी का पार्ट था, स्टैटिक जीके भी उसी का पार्ट था, बेसिक मैथ भी उसी का पार्ट था, वो सब, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में डाल के इसका वेटेज बढ़ा दिया जाए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. मेरे को ये भी ऐसा लगता है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में दे कुड ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन पार्ट्स, जैसे हम क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड मे बी बिट ऑफ थोड़ी बहुत आपकी पॉलिटी वगैरह की चीजें करके उसको लीगल का थोड़ा सा पार्ट डाल देंगे. अब क्या होता है, लीगल रीजनिंग अलग से नहीं बनाएंगे, बट पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बेसिक नॉलेज आइडियली आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके में भी आती है ना, तो वो चीजें इसमें ये लोग डाल सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट. तो डोमेन सब्जेक्ट्स बहुत ही कम कर दिए. 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते हैं, बट आई थिंक मेजरली इंग्लिश इज द मेजर लैंग्वेज जिनमें ये पर्टिकुलर एग्जाम दिया जाता है एज ऑफ नाउ, है ना. अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर पर सब्जेक्ट कर दिया है इन्होंने, ठीक है, 1 आवर पर सब्जेक्ट पर पेपर एंड 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल पेपर्स. तो अभी ये लोग क्या सोच रहे हैं कि हम एग्जाम का जो थोड़ा पैटर्न है या थोड़ा जो सिस्टम है या जो सिलेबस है उसको सिंगुलर कर देते हैं. अब इस बेसिस पर जितने आपके CUET में स्कोर आएगा ना, वो आपको जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाना है वो आपको कॉलेज बताएगा कि भाई इन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया इस परसेंटेज पर, तो फिर कट ऑफ निकलेगी. तो एक्चुअली प्लानिंग ये है कि CUET एक सिंगल एग्जाम हो जाएगा. इट विल बी अ सिंगल एप्टीट्यूड टेस्ट काइंड ऑफ एन एग्जाम which will give you admissions to all the central universities in India. अब हो सकता है कि किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को मेडिकल में जाना है, किसी को लेट्स से somebody wants to pursue law, किसी को मैनेजमेंट में जाना है, तो उसकी कैटेगरीज अलग अलग होंगी, है ना, उसकी कैटेगरीज अलग अलग होगी. वो बहुत ही कॉलेज स्पेसिफिक क्राइटेरिया होंगे कि वो किस बेसिस पर लेंगे, बट CUET विल बी अ क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर दैट. समझ में आ रहा है? अभी तक ये कुछ भी फाइनल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ ड्राफ्ट प्रपोजल है जहां पर वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना, वी माइट कुछ से डू समथिंग. उसके अलावा भी अगर आपको कोई PG एग्जाम भी कोई दे रहा है, तो PG एग्जाम में मैं आपको बताया था कुछ कुछ चेंजेस किए.
आज मैं 90 मिनट्स कर दिया है, ठीक है। 90 मिनट्स का एग्जाम यहाँ पर पर्टिकुलरली होगा आपका। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उन्होंने बोला है कि लास्ट ईयर वाले ही रहेंगे, CUET PG 24 वाले ही रहेंगे। तो मेजरली यहाँ पर तो कुछ ऐसे बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, बड़ा एग्जाम की टाइमिंग में और वंस इन अ ईयर ही होता था वैसे, बट कंप्यूटर बेस्ड होगा इस बार, ठीक है। अब इन्होंने छोटी छोटी चीजें ये भी बोली है कि देखो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी एनसीईआरटी बेस्ड। आईआईटी का जो एग्जाम होता है ना, तो आईआईटी भी यही बोलता है, ठीक है। उसमें भी यही बोलते हैं कि आईआईटी का एनसीईआरटी का लेवल होगा, बट हमें पता नहीं होता ना एनसीईआरटी का लेवल उसी कॉन्सेप्ट पे कितने लेवल्स बन सकते हैं, है ना। तो वो पर्टिकुलर कुछ कुछ चीजें बोला है इन्होंने। तो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट। आपका जो जनरल ओवरऑल प्रिपरेशन चलता है ना, आप उसको अभी कंटिन्यूड रखो। आप मे बी लीगल स्टडीज एक बार ड्रॉप कर सकते हो, एक बार उसको बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स एटलीस्ट, है ना। जनरल टेस्ट के जो सब्जेक्ट्स है वो नहीं चेंज हो गए, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, कुछ चेंज नहीं होगा। इंग्लिश में कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो हो सकता है डोमेन सब्जेक्ट चेंज खत्म होके ये बाकी जनरल टेस्ट के मार्क्स बढ़ जाए, तो वो तो उसके लिए भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, जनरल टेस्ट तो और अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो रैदर देन थिंकिंग टू मच अबाउट द फैक्ट कि क्या चेंजेस हुए हैं, हमें क्या क्या चीजें अपने प्रिपरेशन वाइज चेंज करनी पड़ेगी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड दीज आर द ड्राफ्ट चेंजेस दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड सो फार। As soon as they come with a new proposal, with a new final set of notification and guidelines, I will be discussing that as well with you. All right. So don't worry about it. Keep preparing hard and like make sure कि आप लोग properly अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार रहो. If you want to join us, we have started a new batch for CUET UG as well as for PG. दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए. You can start preparing for that right now. ये आप 12minutestoclass.com पर भी जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर. So that's it. Thank you so much. कीप वर्किंग हार्ड, स्टार्ट इट राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम कि भाई मैं और 2 वीडियो देख लूं कि क्या चेंजेस हुए, यही चेंजेस हुए और अभी तक हुए भी नहीं है, ड्राफ्ट है, ओके। ऑल द बेस्ट।